कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और सीटेट जुलाई 2024 की आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सीडीपी की यहाँ क्लास को देखेंगे और सीडीपी से कितने क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन यहाँ पर सीडीपी से पूछे जाते हैं। सीडीपी और हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश में से एक। बाकी साइंस वर्ग के बच्चे मैथ ले लेते हैं, मैथ और साइंस। और कला वर्ग के बच्चे क्या ले लेते हैं, जूनियर की बात करता हूँ तो वो एसएसटी ले लेते हैं। ठीक है। बाकी प्राइमरी लेवल में वही 5 सब्जेक्ट और 30 × 5 कितने हो गए, 30 × 5 यानी कि 150 नंबर का पेपर होता है। ये तो बेसिक बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू होगा। कितने वर्ष की एज क्राइटेरिया बताना है। यहाँ पर कितने साल के बच्चों को, निःशुल्क का मतलब होता है फ्री ऑफ कास्ट, मतलब कोई भी पैसा नहीं जाएगा पढ़ाई के लिए। तो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, 6 to 14 ईयर्स, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया विधि कौन सी है, कौन सा मेथड है जो कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास दोनों होगा उसमें। मनोविश्लेषण, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या सांख्यिकीय विधि। कौन सी ऐसी विधि है, तो विकासीय विधि को याद रखना है। इस विधि में क्या होता है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन में सबसे बेस्ट विधि यहाँ पर बतलाई गई है। तो 2 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विकास के संबंध में गलत कथन क्या है। सही और गलत को विशेषकर ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। गलत पूछा जा रहा है तो गलत ही बताना है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर क्या ऐसा होता है, तो यही गलत हो गया। पहला सार्वभौमिक प्रक्रिया है, बिल्कुल ठीक है। दिशा सिर से पैर की ओर, ये भी ठीक है। वर्तुलाकार गति, ये भी ठीक है। यहाँ पर पहला वाला गलत हो जाएगा। विशिष्ट से सामान्य की ओर कैसे जाएंगे, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं, जबकि यहाँ उल्टा लिखा है। तो 3 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट है सभी भाई बहनों से, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और कमेंट करें। ये निःशुल्क प्लेटफॉर्म है। सीटेट की क्लासें, बहुत सारी क्लासें मैंने डाल दी हैं। अगर आपको यही क्लासें अगर आपने देख ली तो सीटेट पास होने की तो गारंटी है, बिल्कुल पास ही हो जाओगे। बहुत अच्छा स्कोर करना है, बेहतर स्कोर करना है, जैसे कि 100+ का स्कोर आपको करना है तो पढ़ना पड़ेगा। और बाकी आपको सिर्फ और सिर्फ बस पास ही होना है, जैसे कि 82 या 90 नंबर लेके आना है। तो बस जो वीडियो डाल दी उनको ही देख लीजिए, बस कल्याण हो जाएगा आपका। मानसिक विकास का संबंध नहीं है, नहीं में पूछा जा रहा है। शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से, तर्क एवं निर्णय से, स्मृति और विकास से, अवरोध की क्षमता से। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नहीं में पूछा जा रहा है। शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से मानसिक विकास का कोई मतलब नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है किशोरावस्था की। किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था भी कहा जाता है, ये भी पता होना चाहिए। वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, समायोजन की। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है, समायोजन की। बच्चा यहाँ पर समायोजन नहीं कर पाता है, असमंजस में डूबा रहता है। जैसे कि किसी भी लड़की से बात कर रहा है लड़का, तो उसके लिए वो लड़की ही उसका दोस्त, उसका फ्रेंड यानी जीएफ, सब कुछ वेस्ट हो जाता है उसके लिए। माँ बाप भी उसको बुरे लगने लगते हैं, जबकि क्योंकि समायोजन को वो सही से क्लियर नहीं कर पाता है, सामंजस्य बिठा नहीं पाता है, जीवन में सही गलत को सही से तोल नहीं पाता है बच्चा किशोरावस्था में। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसने ये दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। ये आपको राइटर बताना है, ये किसने कहा है कि जो सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं, यानी जन्म से ही होते हैं। ऐसा किसने कहा है, तो चामोस्की ने कहा है। चामोस्की को याद रखना है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। जो व्यक्तित्व है वो विकास की कैसी अवस्था, अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन या इनमें से कोई नहीं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन सीडीपी के जो हम देख रहे हैं, ये क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, यानी कि पूछे हुए क्वेश्चन हैं। इससे हमें ये पता लगता है प्रीवियस क्वेश्चन को लगाने से, ताकि क्वेश्चन किस तरह के
पूछे जाते हैं। और 60 से 70% सीटेट वही क्वेश्चन थोड़ी सी लैंग्वेज इधर उधर करके पूछ ही लेता है। बस आपको एग्ज़ाम हॉल में पेपर को समझना है अच्छे से। बालक का विकास परिणाम है, बालक का जो विकास परिणाम है वो किस पे डिपेंड करता है? वंशानुक्रम पर, वातावरण पर, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया पर या आर्थिक कारकों पर। तो देखिए यहाँ सब पे करता है, तो 8 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वंशानुक्रम पे भी डिपेंड करता है, वातावरण यानी इन्वायरमेंट पे भी करता है, और उसकी अंतःक्रियाएं जो फिजिकल एक्टिविटी है उसकी, उस पर भी डिपेंड करता है कि बालक का विकास कैसा है। तो यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 हो गया था। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शरीर के आकार में वृद्धि कब होती है? शारीरिक और गत्यात्मक विकास के द्वारा, संवेगात्मक विकास के द्वारा, संज्ञानात्मक विकास के द्वारा या नैतिक विकास के द्वारा। तो शारीरिक और गत्यात्मक विकास के द्वारा वृद्धि होती है शरीर के आकार में। तो यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है, सही को बताना है, ना कि गलत को। सही क्या है वही बताना है। लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, ऐसा है क्या कि लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां नहीं होती हैं? लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं। बुद्धि का लिंग से संबंध कोई नहीं है। तो यहाँ पर डी भी पढ़ लेते हैं। समानता लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। क्या यहाँ पर इस पॉइंट को बोला गया है कि लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं? क्या ऐसा होता है? आज की डेट में 10 में से 6 यूपीएससी लड़कियां निकाल रही हैं, तो ये बात तो गलत हो गया कि लड़के ही बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां नहीं होती हैं। लड़कियां भी काफ़ी तेज़ पढ़ने में होती हैं। लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, ये भी बात गलत है कि सिर्फ लड़कियां ही बुद्धिमान होती हैं, लड़के नहीं होती, लड़के भी होते हैं। बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है, बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है, ये सबसे बेस्ट है और बढ़िया है, क्योंकि बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, न बुद्धि का कोई जाति से, पाति से या धर्म से या मतलब लिंग से। ये भी नहीं है कि मान लिया कि अगर कोई बच्चा नीची जाति से बिलोंग करता है, नीची जाति से रहता है, तो क्या वो अच्छा पढ़ लिख के विद्वान नहीं बन सकता? अच्छा उसे ज्ञान नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अगर वो प्रयास करता है, कर्म करता है, तो वो अच्छा हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। परामर्श का उद्देश्य क्या है? परामर्श का उद्देश्य क्या है? बच्चों को समझना, या बच्चों की कमियों के कारण का पता करना, या बच्चों को समायोजन में सहायता करना, या उपरोक्त सभी। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सारे के सारे यहाँ पर ए बी सी तीनों पॉइंट बिल्कुल ठीक है। तो फाइनली हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? सभी में उत्तम मार्ग क्या है? यानी कि सर्वोत्तम पूछा जा रहा है। उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना चाहिए, क्या यह नैतिकता है? शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना चाहिए, क्या यह नैतिकता है? उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, क्या ये नैतिकता को दर्शाता है? या उन्हें प्राप्तकालीन सभा में उपदेश देना। तो 12 का सबसे बढ़िया और बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना ही बच्चों में नैतिकता की स्थापना का भाव प्रकट करता है। उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाने से मतलब नहीं है, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना नहीं है, और ये भी गलत हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान डॉट डॉट का विकास है। जो शिक्षा में फ्रोवेल की बात की गई है उसमें क्या योगदान दिया है? व्यावसायिक स्कूल का दिया है, पब्लिक स्कूल का दिया है, किंडरगार्टन का दिया है, या लैटिन स्कूल का दिया है? 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो यहाँ किंडरगार्टन की बात की जा रही है। किंडरगार्टन, फ्रोवेल के लिए किंडरगार्टन को याद रखना है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इस प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, कोई पैसा या चार्ज किसी भाई बहन से नहीं लिया जा रहा है, तो बस बदले में आप लाइक तो कर ही दीजिए और कमेंट करके बता दीजिए सर क्लास अच्छी है या ख़राब है। आप बता सकते हैं, स्वतंत्र हैं, ऐसा नहीं है कि ख़राब भी नहीं लिख सकते हो, बता सकते हो। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। अध्यापक मतलब टीचर, क्या स्टूडेंट के बीच मध्य बढ़ावा देता है? प्रतियोगिता की भावना का, यानी कंपटीशन की, सहयोग की भावना का, या प्रतिद्वंद्विता की भावना का, या तटस्थता की भावना का। तो किसका बढ़ावा देता है? सहयोग की भावना का देता है, प्यार की भावना का देता है, कि सहयोग करता है। टीचर एक कौन होता है? सहयोग करता ही होता है, क्योंकि सहयोगी तो कर रहा है, वो बता देता है बेटा इतना करके लाना है, ये पाठ याद करके लाना है, ये लेसन याद करके लाना है, इतना करके लाना है, तो बच्चा करके लाता है। तो टीचर क्या कर रहा है? एक सहयोग ही कर रहा है उसके साथ में एक। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है?
अति महत्वपूर्ण उद्देश्य पूछा जा रहा है कि जो टीचर का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो यहाँ पर बताना है। बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, आजीविका कमाना, पढ़ना एवं लिखना सिखाना या बौद्धिक विकास। तो बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, इससे बेहतर और आंसर नहीं हो सकता। तो इस प्रश्न का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डॉट डॉट तथा फिर डॉट डॉट, यहाँ पे दो जगह दो चीज़ें भरना है यहाँ पर कि विशिष्ट अनुयुक्त क्रिया व परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। तो किसके रूप में हो सकते हैं? तो पहले तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा वंशानुक्रम। पहले यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अनुयुक्त क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूल योजना वर्ष में शुरू किया गया था। तो आईटी योजना किस वर्ष में लॉन्च किया गया था, किस वर्ष यानी शुरू किया गया था, वही यहाँ बताना है। तो 2004 को याद रखना है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, 2004 को याद रखना है, यानी सी विकल्प बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। तो क्या उपयोग करते हैं शिक्षण सामग्री के लिए? छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित्त बनाने के लिए, छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षण को रोचक बनाने के लिए टीचर ऐसा करता है, जो शिक्षण कार्य है, जो टीचिंग मेथड है, उसको जो टीचर है उसको अच्छा बनाने के लिए रोचक बनाता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? छात्रों का अगर मूल्यांकन करना है, उनके परख करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे? रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत में मूल्यांकन या प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन करेंगे। भाई प्रत्येक छमाही पर नहीं करना है, कोर्स के अंत में कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो मूल्यांकन ही कहाँ हुआ था। तो रचनात्मक मूल्यांकन और सतत मूल्यांकन वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये सबसे बढ़िया और बेस्ट आंसर है। 19 का बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सतत मूल्यांकन। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने, क्या जाने? एक टीचर की बात की जा रही है, विद्यार्थी के व्यक्तिगत रुचियों के बारे में, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास के बारे में, विद्यार्थियों के सभी पक्षों के बारे में, विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन के बारे में कि विद्यार्थी करता क्या है। तो देखिए सभी निष्पादन के बारे में नहीं जानना है। विद्यार्थियों के शारीरिक विकास से क्या मतलब? वो लंबा है, छोटा है, घंटा है, नाटा है, क्या है, इससे भी मतलब नहीं है। विद्यार्थियों के व्यक्तिगत उसकी पर्सनल रुचि के बारे में भी नहीं। विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जानने के लिए, जहाँ पर सभी लग गया इसलिए जो है आल में चला जाएगा, बिल्कुल 20 का सी राइट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा है? यहाँ बताना है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये कथन किसका है? ये सेंटेंस किसने दिया है? ये बात किसने कही है? वो हमें यहाँ पर बताना है। तो रॉस ने कही है, रॉस को बिल्कुल याद रखना है। किसके द्वारा कही हुई बात है? रॉस के द्वारा, भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि नॉट करेक्ट क्या है, यानी गलत क्या है, इनकरेक्ट क्या है। इनकरेक्ट बताना है। तो विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास रेखीय होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। तो विकास क्या है? विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, हमने पीछे बात भी की थी, ये बात भी ठीक है। विकास पूर्वानुमेय होता है, ये भी ठीक है। पर विकास रेखीय होता है, ये बात क्या है? गलत है, और गलती हमसे यहाँ पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर 23। निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। निचली मतलब नीचे की कक्षाओं की बात की जा रही है, गेम मेथड की बात की जा रही है, यानी खेल पद्धति की यहाँ पर बात की गई है। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर काम करता है, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर काम करता है, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत पर काम करता है, या शिक्षण पद्धतियों पर काम करता है। तो 23 का राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? पहले वाले के साथ हो जाएगा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक
सिद्धांतों पर काम करता है। निचली कक्षाओं यानी छोटी क्लास की यहाँ पर बात की गई है। 24 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। फर्स्ट स्टेप बताना है, पहला चरण यहाँ पर बताना है। समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम और सॉल्यूशन की बात यहाँ पर की गई है। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, समस्या के प्रति जागरूकता दिखाना। यही बात होती है कि समस्या क्या है उसके प्रति जागरूक होना। ठीक है, जैसे मान लिया किसी बच्चे को मैथ नहीं आ रहा है, उसको जोड़ नहीं कर पा रहा है, तो उसकी ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है। अब उसके प्रति जागरूक होना कि हाँ वास्तव में उसको मैथ नहीं आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है, कहाँ गलती कर रहा है, तो ये सब देखना। तो सेकंड वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डॉट डॉट और डॉट डॉट है, तो क्या है 25 के अनुसार कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा। 25 का सक्रिय और सामाजिक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा सक्रिय आ जाएगा यहाँ पर कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है, सक्रिय और सामाजिक है, ये याद रखना है। तो सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगर यहीं पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। प्रोत्साहित कैसा वर्ड है मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। सीडीपी के अंतर्गत कुछ ऐसे सीटेट में आप अगर टैगवर्ड भी याद कर लेंगे तो काफ़ी कुछ 10 से 15% आपको हेल्प मिल जाएगी। जैसे प्रोत्साहित क्या है, पॉजिटिव है। अगर हतोत्साहित आ जाता है यहाँ पर तो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता। तो इन चीज़ों को निरुत्साहित किया जाना चाहिए, नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। ठीक है, अनदेखा क्यों भाई, अनदेखा क्यों कर दोगे, तो क्या है पॉजिटिव में यही हो जाएगा, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 27 नंबर देखते हैं, वाइगोस्की बच्चों को सिखाने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। सबसे ज़्यादा फोकस उन्होंने किस चीज़ पे किया है, वाइगोस्की साहब की बात हो रही है यहाँ पर। वाइगोस्की को बिल्कुल याद रखता है, चाहे वो जीन प्याजे हो, चाहे वाइगोस्की हो, चाहे गेस्टाल्टवादी हो, इनसे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन सीटेट पूछता है, तो इनको विशेषकर पढ़ना है। वैसे मैंने डिटेल में वाइगोस्की को पढ़ा दिया है, जीन प्याजे को पढ़ा दिया है, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा दिया है। आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं और मेरी वीडियो को आप देख सकते हैं। चैनल पे आइए, आपका मोस्ट वेलकम। अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए और सीटेट जुलाई 2024 में एक अच्छा स्कोर कीजिए, बस हमारी यही कामना है आपके लिए। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक। वाइगोस्की सामाजिक की बात करते हैं, पहला वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 28 देखते हैं, 28 नंबर, माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। किशोरावस्था की बात हो रही है या पूर्व किशोरावस्था की हो रही है, या बाल्यावस्था की या शैशव अवस्था की बात हो रही है। ऐसी कंडीशन कब आती है, तो बाल्यावस्था में आ जाती है। बाल्यावस्था को बिल्कुल याद रखता है। माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करता है। बच्चा यानी कि छोटे से बड़े की थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वो माँ बाप के मतलब जो माँ बाप के साथ रहता है उससे बाहर अपना एक मित्र मंडली बना लेता है, अपने साथी लोगों के साथ घूमना थोड़ा सा पसंद करता है। तो 28 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शैशव अवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। जो शैशव अवस्था होती है, शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, ये अवस्थाओं का क्रम चलता है। तो शैशव अवस्था में क्या होता है, बच्चे का क्रियाकलाप कैसा होता है, तो इसमें क्या होता है, मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। कैसा होता है, मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। और हम ये सीडीपी की क्लास देख रहे हैं और 30 क्वेश्चन सीडीपी के अंतर्गत पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर की ये क्लास है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का संबंध किससे हो जाएगा। तो उद्दीपन का संबंध किससे रहता है, प्रतिक्रिया से रहता है। प्रतिक्रिया इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर वह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे क्या कहेंगे। तो इस बात के लिए क्या कहेंगे आप, ये यहाँ 31 में आपको बताना है कि शून्य प्रशिक्षण अंतरण कहेंगे। क्या कहेंगे, सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है। बच्चे का जो सामाजिक विकास होता है उसमें सबसे बेस्ट यानी महत्वपूर्ण कारक पूछा जा रहा है, जातिवाद होता है। जातिवाद तो बिल्कुल ही महत्वपूर्ण नहीं हो सकता।
तो 32 में इसको हटा देना है। अनुवांशिकता भी डिपेंड नहीं करता है, वातावरण एनवायरनमेंट बहुत डिपेंड करता है, ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि बालक के सामाजिक विकास में सबसे ज़्यादा वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अगर किसी के पड़ोसी अगर गलत नीतियों का शिकार हैं और वो भी बच्चा वहीं रह रहा है, तो क्या होता है, बच्चा वो भी अपने पड़ोसियों की प्रतिक्रियाओं को एक्सेप्ट करेगा और देखेगा, जिससे कि प्रभाव पड़ेगा। 33 नंबर देखते हैं। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। ये डॉट डॉट किसकी ओर संकेत कर रहा है, किसकी ओर इशारा कर रहा है, क्या बता रहा है यहाँ पर, सीखने के लिए आकलन, ये सबसे बेस्ट आंसर होगा। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण यानी कि घुमाने के लिए ले जाती है और वापस आने पर अपने शिक्षार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है कि हमने वहाँ घूमने गए, जैसे गोवा घूमने गए, दिल्ली घूमने गए, मुंबई गए, है ना, कहीं पर भी घूमने गए तो वहाँ पर क्या देखा, उन सब पे डिस्कस करना, यानी सीखने के लिए आकलन के बच्चों ने क्या सीखा वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है किस अवस्था में होता है। 34 में बताना है किशोरावस्था के मैदान में होता है, इसीलिए मैंने किशोरावस्था को बताया था। तनाव और तूफान का काल होता है, इस अवस्था को और भी कई नामों से जाना जाता है। बहुत ही ज़्यादा बच्चा इसमें एक अलग दुनिया में रहता है, अपने से मतलब रखता है। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 36 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं। 35 क्वेश्चन देखते हैं। सीखने का ये सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के डॉट डॉट सिद्धांत से संबंध रखता है। क्या विकासवादी से रखता है, व्यवहारवादी से रखता है, या रचनावादी से, संज्ञानवादी से। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारवादी पे, यानी व्यवहार के प्रति रखता है, तो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का 36 नंबर। बिग बाहट के अनुसार डॉट डॉट की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है, किस अवस्था में होता है ये बताना है। तो ये परिवर्तन शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक सब कुछ होता है, किशोरावस्था में होता है, क्योंकि इसमें शारीरिक विकास भी होता है ना, तो इसमें बहुत कुछ बदलाव आता है। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके सभी भाई बहन बताएंगे, और आपका स्कोर 36 में से कितना गया है वो भी कमेंट में लिखेंगे। मस्त रहिए, बिंदास रहिए, खुश रहिए और एक पॉजिटिव सोच के साथ अपनी तैयारी को करते रहिए।